हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्यांश खत्री व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। त्यांश भी बढ़िया है, मस्त है। आज आप सबके सामने आया है अपना व्लॉग लेकर। तो जो आज का हमारा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कि आप सबको पता ही है कि हमें यूट्यूब से सिल्वर बटन मिला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये आप बॉक्स देख रहे हो, ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं है। इसमें जो सिल्वर बटन है वो हमारी मेहनत का फल है। वो मेरे बेटे के आंसुओं का, मेरी रातों की छटपटाहट का और समाज के तानों का जवाब है। हमने अपने इतनी मेहनत की, इसको हमने मतलब कैसे इसको अर्न किया, वो मैं आज आपको बताऊंगी इस व्लॉग में। मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी त्यांश की जर्नी बता देती हूँ कि हमें इन सालों में किस किस हम मुसीबत से निकले हैं और हमें क्या क्या फील हुआ, लोगों ने कैसे हमारे पर ताने कसे। तो मैं आज आपको सिर्फ उस एक छोटा सा आपको पहलू दिखाना चाहती हूँ जो वो कहीं ना कहीं इस कैमरे के पीछे छुप गया है। तो इस पे एक थोड़ी सी हम नजर डालते हैं। आप सबको पता ही है कि त्यांश को एक गंभीर बीमारी है, वेस्ट सिंड्रोम। वेस्ट सिंड्रोम में बच्चों को सीजर्स आते हैं, तो त्यांश को वही प्रॉब्लम है। जब हमें डॉक्टर ने ये बात बताई थी कि त्यांश को वेस्ट सिंड्रोम है, तो हमें जब लोगों ने हमारे पर ताने कसे थे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर मेहनत करना बेकार है, आप दूसरा बच्चा प्लान कर लो, इसको छोड़ो, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के काफी कमेंट्स आए थे। लेकिन और वो कमेंट्स देने वाले कौन थे? वो भी अपने आसपास के ही लोग होते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे नहीं। लेकिन एज अ मदर मुझे यही था कि नहीं, जो मेरे पास है वही पूरा है, मतलब वही पूर्ण है। अब दूसरे बच्चे के बारे में सोचना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि पहले मुझे इसी बच्चे के ऊपर ही मेहनत करनी है। जो बच्चा पूरा मेरे ऊपर डिपेंड है, सोचो मैं उस बच्चे को साइड करके उसको मुसीबत समझ के अलग रख दूं, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई माँ कर पाएगी। मैंने अपनी इसी बच्चे के ऊपर मेहनत की, मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, मैंने मोटिवेट किया। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही कारण था सबसे बड़ा। जब मुझे मेरे बेटे की बीमारी के बारे में पता चला था, तो मैं सोशल मीडिया पे, उस टाइम लॉकडाउन था, तो मैं सोशल मीडिया पे ये ढूंढती रहती थी कि कोई तो मुझे ऐसा पेरेंट्स मिले जिसके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो और मुझे भी पता चले, मुझे इसके बारे में नॉलेज हो। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। जो मुझे मिला था वो मैंने बताया था, मुझे फॉरेन में मिला था, यूके में। मैं उसकी मदर से बात करती थी, मैं उनकी जर्नी देखती थी, उनसे मैं मोटिवेट हुई, तब मैंने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। और जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तब यहाँ पे शायद इंडिया में बहुत कम लोग थे जो वीडियोस बनाते थे, और मतलब मेरी जान में तो कोई नहीं था। लेकिन अगर कोई मतलब पीछे से हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने उससे कह रही हूँ कि शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो वीडियो बनाते थे। तो लोगों ने मुझे ये कहना शुरू किया, मतलब उस पे भी ताने मारते थे कि भाई अपने बीमार बच्चे को दिखाती है और व्यूज के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। मुझे भी बहुत दर्द होता था कहीं ना कहीं। मुझे लगता था कि मैं अपना मुझे लगता था कि मेरा मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, लोगों का काम है कहना और हमें उनकी बातें नहीं सुननी, क्योंकि जो हम फील कर रहे हैं ना, वो लोग फील नहीं कर पाए। जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो अब फिर हमने अपनी शुरू की एक छोटी सी जर्नी, जो हमने इंस्टाग्राम से शुरू की। त्यांश 1 साल का था, उसके बाद ये बीमार हुआ था। उसके बाद तो हम लोग खुद ही इतना डिप्रेस्ड थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बीमारी होगी क्या नहीं। उसके बाद हम लोगों ने जब वीडियो बनाना शुरू किया, जब हमने अपने सोचा कि हम इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करें, तो लोगों ने हमें घेर लिया कि भाई मतलब गलत कमेंट्स करना है ना। लेकिन हमने उस चीज को फिर एक साइड रखा कि नहीं, हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हमारे दर्द में सिर्फ हम ही साथ रहते हैं, कोई हमारे साथ आके नहीं खड़ा होता। तो फिर हमने पहले इसका इलाज करवाया था सर गंगाराम में, लेकिन हमें वहां से भी इतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई बच्चे के इलाज में। तो उन्होंने हमें जो एम्स में था वहां रेफर कर दिया। अब इसका इलाज एम्स में चल रहा है। लोगों का मानना है कि हम लोगों ने बाहर ट्राई नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने बाहर भी ट्राई किया, दूसरे देश में, लेकिन वहां भी पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद जब हम लोग हम लोग जो वीडियोस बनाते थे ना, हम उसमें यही बताते थे कि हमने अपने बच्चे का क्या इलाज करवाया। हमने कभी भी ये नहीं जानने की कोशिश की कि हमने कंपेयर नहीं किया कभी भी अपने बच्चे को किसी बच्चे से, क्योंकि हम इतना समझ चुके थे कि हर बच्चे की बीमारी अलग अलग होती है। उसके बाद हम बड़े आगे अपनी लाइफ में, ठीक है।
और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हमारा जो काम था वो ये था कि मोटिवेट करना लोगों को, अपनी जर्नी बताना, ताकि जो जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं वो भी हमसे कुछ सीखे, कुछ मोटिवेट हो, आगे बढ़े। क्योंकि है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब दुख में होते ना तो कोई, आपको ये तो पता है कि कोई आपको वैसे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करता, लेकिन एक मेंटली जो आपकी हेल्प होती है ना, वो सबसे बड़ी आपकी हेल्प होती है। जैसे मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों से नहीं सीखती, मैं भी दूसरे लोगों से सीखती हूँ, है ना। तो वैसे ही हम लोगों को करना है, और मैं वही आगे करती रही। जब ये हुआ कि अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ध्यान सही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ना, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि देखो वो तो अब हमारे हाथ में भी नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं अपने बच्चे का बढ़िया इलाज करवाऊं, उसे अपने पास रखूं, उसकी सारी जरूरतें पूरी करूं। वो मुझसे कुछ डिमांड तो नहीं करता कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए, लेकिन एज अ मदर जितना मैं कर सकती हूँ उसके लिए सब कुछ करती हूँ। मुझे इसी में ही बहुत खुशी मिलती है। मुझे ये लगता है कि बच्चे का ना होने से बढ़िया है कि उसका आपके पास होना, क्योंकि है ना, मेरे लिए ध्यांश मेरी जिंदगी है। शायद अब आपको पता है कि ध्यांश 7 इयर्स का हो चुका है, शायद यही कारण है कि मैंने कोई सेकेंड बेबी प्लान नहीं किया, और मैंने सारा फोकस अपना इसी बच्चे के ऊपर किया। मेरा किसी ने, आप लोगों ने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, कभी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, फैमिली ने तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा जो साथ दिया वो दिया हमारी सोशल मीडिया ने, हमें उससे बहुत मदद मिली है, बहुत ज्यादा मदद मिली है। और जिन जिन लोगों के बारे में ये बात करी उन्हें ये बात पता भी है। उन्होंने हमें, क्या डॉक्टर हुआ, क्या हमें हर चीज के लिए हमें मोटिवेट किया है कि आप बच्चे का ऐसे करो, ध्यांश की फिजियोथेरेपी, सब कुछ हमें मैंने अपनी उम्मीद से, मुझे अब मेरी उम्मीद से ज्यादा ही मिला है। तो जब हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े है ना, तो हमें ये लगा कि नहीं, अब थोड़ी सी जिंदगी जाके थोड़ी आसान हुई है। हालांकि हमें अगले पल का कोई हमारा भरोसा नहीं होता कि कब ध्यांश की तबीयत अचानक खराब हो जाए, क्योंकि ध्यांश को जो सीजर्स है वो डेली आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको 1 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, नहीं, उसको डेली सीजर्स आते हैं। तो हमें अपने अगले पल का भी नहीं होता। आप लोगों ने हमारी पूरी जर्नी देखी होगी कि ध्यांश कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, कितनी बार हम बच्चे को लेके गए हैं, और हम ये सोचते थे हॉस्पिटल जाके कि पता नहीं हम इसको वापस लेके जा पाएंगे या नहीं। वो हमारे लिए सबसे भयानक मोड़ था। और जब डॉक्टर जब वो आईसीयू के दिन काटने, वो 15 दिन, वो 20 दिन, वो 1 महीना जिसमें हम अपने घर बिल्कुल भी नहीं आते थे, बिल्कुल लॉक लगा के जाते थे और आकर ही खोलते थे, उसमें भी हमारे ऊपर यही प्रेशर कि पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, वेंटिलेटर, ये लेटर, पता नहीं क्या क्या, कभी नाक में पाइप डालना पड़ रहा है, कभी कुछ करना पड़ रहा है। बच्चे ने बहुत स्ट्रगल किया है। साथ में जब घर में कोई बीमार होता है तो वो एक बच्चा बीमार नहीं होता, या वो कोई एक व्यक्ति बीमार नहीं होता, वो पूरा घर बीमार होता है। उसके बाद जब हम घर आते थे तो हमें राहत मिलती थी कि हाँ, आज हमारा बच्चा घर आ गया है। ये एपिसोड तो हमारी लाइफ में 7 साल में बहुत बार आए हैं, है ना। और अब बस मुझे सबसे जो ज्यादा डर लगता है ना, वो मुझे हॉस्पिटल जाने से ही लगता है। आप रेगुलर में जा रहे तो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा एडमिट हो रहा है ना, तो सबसे बड़ी जो मेरी फिलहाल मुझे डर है, उसी चीज का ही हमेशा रहता है। ये प्यारा सा बच्चा मेरा, आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है इसके ऊपर कि फाइनली जो हमारी मेहनत थी वो हमें कहीं ना कहीं हमारी पूरी होती हुई नजर आ रही है। हम अपने दुख में ही नहीं डूबे रहे, हमने उससे उभर कर लोगों को मोटिवेट किया, हमने ध्यांश के लिए सब कुछ किया। ध्यांश ने हमेशा, मुझे लगता था कि जब मैं हमेशा जब भी मदर्स डे आता है तो मेरी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबके बच्चे अपनी माँ के लिए कार्ड बनाते हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं बना सकता था। मैं हमेशा इसी में रहती थी, कब वो दिन आएगा कि कभी कोई प्राइज लेकर आएगा, और जैसे औरों के बच्चे लेके आते हैं। मैंने कभी किसी से कंपेयर नहीं किया अपने बच्चे का, लेकिन आज मैं पूरे गर्व के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आज हमें यूट्यूब ने सिल्वर बटन दिया है। ये मेरे बेटे की मेहनत है, ये मैं इसमें अपना
बताती हूँ कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया आज शायद मेरा भी नाम है या वो जो भी है वो थियांश के उससे ही है। जो सिल्वर बटन भी हमें रिसीव हुआ वो भी हमें थियांश के नाम से रिसीव हुआ। तो मतलब हम दोनों पेरेंट्स इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें भगवान ने ये बच्चा दिया, हमें इतना आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिली, हमने लोगों को भी मोटिवेट किया। तो उसके लिए थैंक यू यूट्यूब एंड थैंक यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, जिन्होंने हमारा हर कदम पे साथ दिया, जो हमारे साथ हमेशा बने रहे। आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक जो हमारे सब्सक्राइबर्स है वो हमारे लिए एक एक मायने रखता है। आप लोगों ने हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। एक दो लोग आ जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो मोस्टली होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो थैंक यू सो मच। शायद मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि हमें ये प्राइज मिला, जो थियांश को ये प्राइज मिला। तो मैं अब आपको ज्यादा कुछ नहीं और बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को हमारी पूरी जर्नी पता ही है। बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने सब कुछ देखा है, हमारा दुख भी देखा है, हमारा सुख भी देखा है। तो जो कैमरे के पीछे की एक सच्चाई है वो थोड़ी अलग है ना। जो हम अपने जिन दुखों से हम गुजरे हैं वो हम शायद कैमरे के आगे नहीं हम दिखा सकते। हम बस इतनी कोशिश करते हैं कि हम थियांश की जर्नी आप लोगों को दिखा सके। वो आप सबको भी पता ही होगा कि इतना मतलब हम लोग नहीं दिखा सकते अपने आप को। अब हम फाइनली ये जो है थियांश का यूट्यूब बटन वो अनबॉक्स करते हैं ना। थियांश देखो, खोलोगे इसको? कौन आया? बताओ बताओ। को हंस रहा है, देख लो भाई हंस रहा है। टिक 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 टिक, कौन आया है? कौन है? तो चलो थियांश अपना आप सबको अपना अवार्ड दिखाता है। ये हमें यूट्यूब की तरफ से मिला है, हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। आगे हमें लगता है कि शायद हमारी जो हम गोल्ड है वो जल्दी लेके आए। थियांश जल्दी लेके आए। थियांश ओपन कर। अरे वाह, वेरी गुड। ये देखो थियांश, आपको कैसे लग रहा है ये? इसको कट कट करो, कट कट करो, कट 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 कट। इस पर थियांश का नाम लिखा हुआ है, जो हम पेरेंट्स के लिए बड़ा प्राउड फील हम लोग करते हैं इसका नाम देख के। तो ये हमें बड़ा अच्छा, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो थैंक यू यूट्यूब और हमारी यूट्यूब फैमिली एंड काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती ये खुशी कि हाँ अवार्ड लेके आए, लेकिन इतना बड़ा अवार्ड लेके आया मम्मा के लिए कि मम्मा खुश हो जाए ना भाई, है कि मम्मा खुश हो जाए। आज बस दुख है तो इस बात का है कि अगर थियांश सही होता तो ये अवार्ड वो पूरे घर में लेके घूमता, तो ये व्लॉग आज मेरी जगह ये बना रहा होता और आप सबको बताता कि मम्मा देखो मेरा यूट्यूब बटन आया है ना, सिल्वर बटन आया है, ये हमें बताता इस बारे में। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल शायद अपनी मम्मा को ही फील करवाना था, है। थियांश इधर देखो, देखो बेबी, गर्दन सीधी करो, ऐसे नहीं ऐसे। बताओ बताओ, कुछ बोलोगे आप बताना चाहते हो कुछ? बताओ। नहीं कह रहे, नहीं बताना। जितना बताना था मम्मा को बता दिया। तो ये फाइनली हम बहुत लकी हैं। आज हमें लगता है कि हाँ सही में हम लकी हैं कि हमें थियांश जैसा बच्चा मिला और हमारी जिंदगी संवर गई। कसम से मैं ये बात कह रही हूँ, बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ सही हो रहा है, जो हमने कभी नहीं सोचा था। जब मैंने 1 सब्सक्राइबर से 1 लाख तक का सफर पूरा हुआ, अब जो आगे का सफर है वो हमारा 10 लाख पे जाके खत्म होगा, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमेशा आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं जो थियांश को हमेशा हॉस्पिटल से बचा के लेके आई है, घर हमारे सामने लेके आई है। तो अपना प्यार बनाए रखें और अपना साथ बनाए रखें। अगर फिर भी हम लोगों से कोई ऐसी गलती हुई है तो उसके लिए हमें माफ करें और हमारे साथ रहें। आगे की जर्नी भी आप लोगों के साथ ही जारी रहेगी। और थैंक यू सो मच
फॉर दिस बटन और एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, क्योंकि ये आप लोगों का भी अवार्ड है। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, सब आप सबका बच्चा है, ये आप सबको भी पता है, क्योंकि सब लोग मुझे बोलते भी है कि हम भी इसकी मम्मी जैसी है, हम भी इसकी माँ जैसी है। तो हाँ, आप बिल्कुल हो। जिसे मैंने हक दे दिया वो है, तो वो है तो है, तो ये बात तो सच है। और तो अभी हम आपका यहीं पे हम अपना जो व्लॉग है खत्म करते हैं। और थैंक यू सो मच, पूरा व्लॉग देखना और ढेर सारा प्यार देना। ध्यांश देखो, एक बार दिखा दो सबको, ये दिखा दो। चलो तो फिर ये ध्यान अपना वो तो दिखा दो।